आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो बहुत ही दिखने में डरावनी और भूतिया लगती है, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। यहाँ पे भी लोग बसते थे, स्कूल था, हॉस्पिटल था। और ये है जापान का हाशिमा आइलैंड, जिसे लोग आज भी एक सिप मान लेते हैं, लेकिन ये कोई सिप नहीं बल्कि एक आइलैंड है जो जापान में है, जिस पर न तो कोई पेड़ है, न कोई पौधा है और ना ही इंसान है। तो बस टूटी हुई इमारतें, स्कूल और हॉस्पिटल। इसकी ये स्थिति इसका दर्शाती है कि यहाँ कुछ तो हुआ है जो आज यहाँ कोई भी परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ पर 5000 से 6000 लोगों की पॉपुलेशन रहती थी। उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल और मार्केट जैसी सुविधाएं थी। फिर एक रात यहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे इस आइलैंड की ऐसी स्थिति हो गई। पहली बार कोयला इस आइलैंड पर 1810 में मिला। हाशिमा जो साइज में बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ का कोयला इतना था कि पूरे जापान को बिजली दे सकता था। और उस समय कोयले को निकालने के लिए कोई सेफ और एडवांस तरीका नहीं था, तो उस समय यहाँ के मजदूरों को अपनी जान हथेली पर रखकर कोयला निकालना पड़ता था। और 3 साल बाद मित्सुबिशी कंपनी ने इस आइलैंड को खरीद लिया। इसके बाद कंपनी ने मजदूरों के लिए यहाँ पे ज़रूरत सुविधाएं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और रहने के लिए अपार्टमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। और कुछ समय बाद यहाँ पे मज़दूरों की संख्या डबल हो गई, और लेकिन स्पेस उतना ही रहा। इस वजह से यहाँ के मज़दूरों को बहुत कम स्पेस में रहना पड़ता था। मज़दूर यहाँ अपनी मर्जी से आए तो थे, लेकिन यहाँ से अपनी मर्जी से जा नहीं सकते थे। इस आइलैंड पर जो एक बार आ गया वो कभी वापस नहीं गया। तो इस आइलैंड पे ये नहीं पता कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इसी आइलैंड को दे दी। लेकिन जब 1960 में लोगों को कोयले के साइड इफ़ेक्ट का पता चला, जब कोयले को ऑयल की जगह रिप्लेस कर दिया गया, इस बीच मित्सुबिशी को बहुत बड़ा धक्का लगा। अब वो दिन दूर नहीं था जब हाशिमा के लोगों को आज़ादी मिलने वाली थी, क्योंकि कोयले की डिमांड बहुत कम हो गई थी। फिर उसी शाम मज़दूरों को एक लेटर मिलता है कि यहाँ से एक सिप, आखिरी सिप होगा जो 1 घंटे में जा रहा है। जो यहाँ पे रह गया वो रह गया। फिर क्या, लोगों ने अपने सामान तक की परवाह नहीं की और वहाँ उस आइलैंड को खुशी खुशी छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए वो रात आज़ादी की रात थी। और लेकिन आज भी यहाँ उनका सामान मौजूद है, जहाँ हम देख सकते हैं कि उनको किस हालात में अपना सामान छोड़कर जाना पड़ा।